नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लास पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं 17 से। ठीक है, तो 16 तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो कृपया करके जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कह रहा है। 17 में दे दिया बाबू, हीरोइन सूत्र का प्रयोग कर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 20, 35 और 40 देती है। ठीक है, क्या दे दिया है, भुजा क्या दे दिया है आपको, ये दे दिया। हम मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये इसको एक हो गया 25 और एक हो गया 35 और एक हो गया कितना 40। हीरोइन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है बाबू, तो हीरोइन का फॉर्मूला यूज करना है तो यानी क्या होगा, हीरोइन फॉर्मूला से इस तरह से बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम हीरोइन का जो फॉर्मूला होता है तो उसको निकालने का क्या होता है बाबू, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ना। ए क्या हो गया 25, बी क्या हो गया 35 और सी क्या हो गया 40 और बटा क्या हो जाएगा बाबू 2। तो कर दीजिए 35 और 25 क्या हो जाएगा 30, 20, 50, 60, 40, 100 बटा 2 यानी 50 हो गया। एस का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से आपका 50 आ गया। ठीक है, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 50 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 40। आगे बढ़ जाइए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि हम फैक्टर निकालें इन सबका तो क्या होगा, 50 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका तो 5 गुना 5 हो जाएगा। 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2। ठीक है, तो सबको बाहर निकाल लीजिए, तो 2 5 4 5 5 1 6 को 5 है ना, तो 3 को 5 बाहर आ जाएगा। 1 2 2 2 है ना, हाँ तो 1 2 बाहर हो जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। कर दीजिए 55 25 के 75 दूनी 150 ना, तो 150√3 वर्ग सेंटीमीटर ना है, तो वर्ग सेंटीमीटर। यदि आप √3 का वैल्यू पुट करके निकालना चाहे तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 18 नंबर पर 18 नंबर का कह रहा है कि किसी त्रिभुज को 5 12 13 के अनुपात में तथा उसका परिमाप दे दिया 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए, तो यानी तीनों भुजाओं का योग आपको क्या दे दिया 540 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो जब ये 540 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, रेशियो सबका दे दिया क्या है 5:12:13 है। यदि सबका रेशियो अनुपात यदि हम एक्स मान लेते क्या हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर क्या हो जाएगा 540। तो 12 5 17 और 13 क्या हो जाएगा 30x ना, तो 30x बराबर क्या हो गया 540, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 18 23 54, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या गया 18। यानी सारे भुजा क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 90, 18 में 12 से कीजिएगा तो क्या होगा 18 दहा 180, 18 दूनी 36 यानी 216 और 216 में और 18 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 18 10 28 6 34 यानी 234। ये तीनों भुजा निकल गए। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं कि एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एस क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2 ना, तो तीनों भुजाओं का योग क्या है 540 ना, तो एस का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 540 बटा 2 का दिया, यानी क्या हो जाएगा 270। ठीक है, चलिए आगे निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू ना, तो 270 इंटू 270 माइनस 90, 270 माइनस 216 और क्या हो जाएगा 270 माइनस 236। आगे बढ़ती है, ये तो 270 हो जाएगा, 270 माइनस 90 क्या हो जाएगा 180, या 270 माइनस 216 क्या हो जाएगा 54, और 270 माइनस 234 ना है, तो 34 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन फैक्टर होगा, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं
3 × 3 × 3 27 हो गया। 10 को आप क्या ले सकते हैं, 5 × 2 18 को आप क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 2 और 10 को क्या ले सकते हैं, 5 × 2। 54 को आप क्या ले सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 27 दूनी 54। ठीक है। 36 को आप क्या ले सकते हैं, 36 को तो ऐसे ही 12 हो जाएगा, 6 × 6 डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 3 5 5 5 और 3 8, 8 में से 4 3 बाहर हो जाएगा। 1 5 2 5 2 5 2 5 में से 1 5 बाहर हो जाएगा। 2 6 में से 1 6 बाहर हो जाएगा। 2 क्या है, 2 गो 3 1 4 गो 2 में से 2 को 2 बाहर हो जाएगा। गुना करिए, 3 3 9 9 3 27 27 81 81 81 81 और 2 दूनी 4 6 24 और 5 120, यानी 81 में 120 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 81 हाँ 810 और 81 दूनी 162 ना, 810 और 162 यानी क्या हो जाएगा 972, यानी 9720 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही नहीं है वो, हाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए यानी यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बाबू, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया कि हीरोइन सूत्र का उपयोग करते हुए उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2b इकाई हो तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 1 इकाई हो। ठीक है, क्या करा है, आधार दे दिया है आपको कितना 2b है, ठीक है, और शेष जो बराबर भुजा है उन दोनों को समान भुजा में प्रत्येक की लंबाई क्या है, एक का भी ये है और दूसरे का भी ये। ठीक है, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तीनों तो भुजा आपको दे दिया है ना, एक हो गया 2b, एक हो गया a और a। यदि हम a से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस a बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 2b प्लस 2a बटा 2, यानी a प्लस b हो जाएगा। सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस, यानी s का वैल्यू ऐसे क्या हो गया, a प्लस b हो गया। देख लीजिए बाबू, यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस a ना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। s का वैल्यू तो a प्लस b होगा। फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू ना s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू और s माइनस c। a प्लस b इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो b गुना b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर √100 तो √100। ठीक है, चलिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और b है ना तो b स्क्वायर ना, तो b स्क्वायर से तो एक तो बाहर में हो जाएगा, यानी b इंटू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया आपका क्या बाबू, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए अब बाकी 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 18 24 30 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा सम्मुख शीर्ष से सबसे छोटी भुजा पर डाले गए शीर्षलंब का क्षेत्रफल ज्ञात है। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं होगा। यहाँ तो क्वेश्चन, तो विषम बाहु त्रिभुज की ने भुजा क्या दे दिया, एक है 18 सेंटीमीटर, एक हो गया 24 सेंटीमीटर और एक हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो 18 प्लस 24 प्लस 30 बटा 2, तो 24 और 18 क्या हो जाएगा, 24 34 8 42 और 30 72 बटा 2 यानी 36 हो गया। ठीक है, तो एस इंटू 36 इंटू 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, आगे बढ़ जाइए। तो 36 माइनस 18 क्या, 18 ना, 36 माइनस 24 का 12, 36 माइनस 30 का 6। ठीक है, चलिए तो 36 को आप तो सिंपली हम क्या ले सकते हैं,
6 × 6 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 एक तो 6 पहले से, तो 100 200 300 3 2 5 हो रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर क्या लेते हैं, 2 2 4 6 में से तो 2 6 बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बच क्या जाएगा, एक 6 ना बच गया, तो एक 6 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 2, पहले से ही 3 × 2 है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 6 ही ना, यानी एक 6 और बाहर हो जाएगा, यानी 6 × 6 × 6 216 सेंटीमीटर उसका आ गया। मगर अभी इसमें एक क्वेश्चन और कह रहा है, इसमें एक क्वेश्चन और क्या कर रहा है बाबू, मेरे छोटी भुजा पर डाले गए शीर्षलम की हमें क्या क्या ज्ञात करना है बाबू, लंबाई ज्ञात करना है, नॉट क्षेत्रफल। तो शीर्षलम पर ना, तो सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका सबसे छोटी भुजा क्या है, 18 24 30 में 18 है ना, मान लीजिए इसे हम 18 में शीर्ष शीर्ष से इस पर लंब डालते हैं, तो इसका ही लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो शीर्षलम की लंबाई ज्ञात करें। तब जानते हैं कि क्षेत्रफल का एक ऐसे ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्षलम बराबर 216 निकाले हुए हैं ना। आधार हमें पता है ना, इस पर कितने 18 है, तो 1/2 गुणे 18 गुना शीर्षलम बराबर 216, ऐसे कट जाएगा ना 9 मरतबे, तो शीर्षलम बराबर क्या हो जाएगा 216/9 ना, यानी 24 9 216, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चल, नेक्स्ट बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है बाबू, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 51 मीटर 37 मीटर और 20 मीटर है, ठीक है। बताइए कि इस क्षेत्र में 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कितने फ्लावर बेड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस निकाल तीनों भुजा लिख लेते हैं, क्या है 51 है, एक क्या है 37 मीटर है, और एक क्या है 20 मीटर है। केस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ना, यानी 37 प्लस 20 प्लस, और ये क्या है 51 है, 51/2 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 51 20 71 ना, यानी 108, यानी यहाँ से एस का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 54, एस बराबर क्या हो जाएगा 54 मीटर। आगे निकाल दीजिए, तो 54 × 54 माइनस 51, 54 माइनस 37 और 54 माइनस 20, आगे बढ़, ये तो 54 होगा, ये 3 हो गया 70, एक हो गया 34। तो आप 54 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको रहने दीजिए, क्या लिख देते हैं 9 × 6 लिख देते हैं, ये तो 3 है, यहाँ से 17 हो गया। 34 को आप क्या लिख सकते हैं 17 × 2, तो 2 17 से तो एक तो 17 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक 17 हम बाहर कर लेते हैं, तो एक 17 बाहर हो जाएगा, बच कौन जाएगा 9 से क्या हो जाएगा, 9 को ध्यान से देखिए, तो 9 से एक क्या बाहर हो जाएगा 3 ना, तो 17 × 3, यहाँ बच क्या जाए 6 3 36 18 दूना 36 में से एक 6 और बाहर, तो 36 18 × 17 बच गया आपका, ठीक है। तो कैलकुलेट कर दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 18 × 17 मीटर पर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि 6 मीटर वर्ग वाले ना, तो टोटल एरिया कितना है 18 × 17 ना, पूछ रहा है 6 मीटर वाला, तो 6 से हम काट देंगे, 6 से भागा देंगे, यानी कितना बेड लगेगा बाबू 51 बेड लग जाएगा। 22 नंबर पर आते हैं, 22 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। एक त्रिभुजाकार प्लेट की जो विमाएं हैं 8 है 15 है 17 है, यदि इसका द्रव्यमान 96 ग्राम है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर प्लेट का द्रव्यमान क्या होगा। तो तीनों लेंथ पहले देख लेते हैं, त्रिभुजाकार दिया है 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और क्या है 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एस निकाल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 8 + 15 + 17/2, तो 17 8 25 25 15 40/2 ना, यानी क्या हो जाएगा 20।
तो सबसे पहले तो एस एस यानी 20, 20 माइनस 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17। ठीक है, चलिए। तो 20 हो गया, 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा 12, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 17 3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 20 गुना 5 100 ना, तो 100 से 10 बाहर हो जाएगा। 12 गुना 3 क्या 36 ना, 36 से 6 बाहर हो जाएगा, नहीं 10 छके 60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ गया आपका पूरा एरिया। आपसे पूछ कह रहा है कि टोटल इसका जो मास है कितना है 96 ग्राम है, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो द्रव्यमान है कितना है 96 ग्राम। तो पूछ रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या होगा, यही ना, हाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या, ये तो एक का क्या हो जाएगा बाबू 96/60। ठीक है, तो 6 से 16 मरतबे कट जाएगा, यानी 1.6 ग्राम। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 हो गया 23, चलिए 23 पर आ जाते हैं। 23 क्या करा कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, इसकी भुजा 12 17 25 के रेशियो में है। तो 12 17 25 के रेशियो में है, तो सबका रेशियो मानते हैं कि 1 से 1 क्या हो जाएगा 12, 1 से 1 क्या हो जाएगा 17, 1 से 1 क्या हो जाएगा 25 एक्स। अब क्या कह रहा है इस ना, तो इस यानी क्या हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर क्या, इतना बटा 2 ना, तो हम तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर क्या है, परिमाप दिया है 540 मीटर। अब जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो तीनों भुजा क्या है 12x 17x 25x, कहां से क्योंकि हम अनुपात का जो गुणांक मान लिया x में ऐड कर दिए, तो 25 और 17 क्या हो जाएगा 25 10 35 17 यानी 35 42 और 12 क्या हो जाएगा 54x ना, यहाँ से हो जाएगा 54x बराबर 540 ना। तो x बराबर यहाँ से क्या वैल्यू आ गया 10 मीटर। ठीक है, x 10 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 120, 170 और 250। ठीक है, और s का वैल्यू क्या हो जाएगा 270। ठीक है, ये बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग ही नहीं, ये प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 540/2 270। आगे कर लीजिए एरिया, तो 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 270, यहाँ से क्या हो जाएगा 150, यहाँ से क्या हो जाएगा 100, यहाँ से क्या हो जाएगा 120। अब ध्यान से देखिए कैसे हम निकालते हैं इसे, यहाँ पर देखिए 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो हो जा रहा है ना, 2 जीरो और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो में से 2 जीरो तो ऐसे ही अपने आप बाहर हो जाएगा, तो 100 तो हम पहले अपने ही से लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या बच जाएगा 27 को आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 27 नहीं बचेगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 100 के तो 2 जीरो चलिएगा। 120 को आप क्या लिख सकते हैं 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, 10 निकल गया तो 12 ना बच गया, तो 3 गुना 2 गुना 2। अब ध्यान से देख लीजिए 3 1 4, 4 को 3 से क्या हो जाएगा 2 3 बाहर ना, 4 3 से क्या हो जाएगा बाबू 2 3 बाहर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। चलिए, तो 4 3 में से तो 2 3 बाहर हो जाएगा, मगर स्पेस से नहीं है इधर तक कहाँ लिखे, अच्छा लिख लीजिए 3 1 4 3 में से 2 3 बाहर हो जाएगा, यानी क्या बने 9 में निकल जाएगा। 1 5 और 2 5 में से भी 1 5 बाहर हो जाएगा, तो 5 निकल जाएगा, और 2 2 है से ना 1 2 बाहर हो जाएगा। अब अंदर क्या रह जाएगा 3 दूनी 6 यानी √6। ठीक है, तो 9 5 45 दूनी 90, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 9000, 9000 और ये क्या हो जाएगा √6 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया। ठीक है, 9000 √6 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आपका कितना आ गया है 9000 √6 मीटर स्क्वायर।
आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें बाबू? तो सबसे पहले तो इसमें हमें फाइंड आउट करने का 18.80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने के खर्च। तो पहले तो हम √6 का वैल्यू क्या होगा? √6 का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा बाबू? √6 का वैल्यू लगभग लगभग 2.5, 2.5 रखिए या 2.4 रखिए, 2.45 हम रख लेते हैं, ठीक है। तो 9,000 गुने क्या, 2.4 और 5, ठीक है, इतना ले लेते हैं। ये तो टोटल हो गया इसका एरिया ना। अब क्या कह रहा है कि 18 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 18 रुपया कितना, 80 पैसा ना है। हाँ, 18 रुपया 80 पैसा है। तो के रुपया लगेगा? गुना कीजिए बाबू, कुछ कटने का तो आसार है नहीं। बढ़ जाए तो डेसिमल यहाँ कीजिएगा, यहाँ भी 2 जीरो कीजिएगा, तो 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 245 गुने 188 गुने 9, जितना गुना करके हो जाएगा वही इसका आंसर, 24।